नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 29 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनका कहना ये है कि इन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था करीब 5-6 साल पहले और अब आज उसमें ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा लॉस है, करोड़ों रुपए का लॉस चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है बिज़नेस की। तो आगे क्या स्थिति रहने वाली है। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो हम ये देखेंगे हाथ में, यहाँ पर हाथ में इस समय इनकी एज है 29 वर्ष। तो ये देखिए यहाँ पर ये 29-30 के आसपास ये इतनी बड़ी राहु रेखा का कट रही है। जब भी ऐसी रेखा का कट होता है, हाथ का अगर हम बनावट देखें उस हिसाब से ये हमने देखा कि यहाँ पर जो रेखा आ रही है इतनी बुरी तरह काट रही है। और समय अगर इंसान का खराब हो, इस पर भी डिपेंड करता है कि जितनी बड़ी राहु रेखा होती है उतना ही ज़्यादा इंसान का समय खराब हो जाता है। और ये देखिए ये रेखा इस तरह से होती हुई यवनुमा चिन्ह होती हुई, ये देखिए यवनुमा चिन्ह फॉर्म करती हुई इस तरह से डबल होती हुई जा रही है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का जब रेखा होती है और जितनी लंबी रेखा होती है उतना ही इंसान की परेशानी बड़ी आ जाती है। इंसान एक तरह से दर दर की ठोकरें खाना, चारों तरफ से निराशा आ जाना, हर कोई इंसान मुंह मोड़ लेता है। इंसान को लगता है मैं कहाँ जाऊँ, क्या हल निकालूं चीज़ का, कैसे करूं। इस तरह की दिक्कतों के बीच में इंसान अपने आप को फंसा हुआ पाता है, ऐसा लगता है सारे दरवाजे बंद हो गए। तो इस तरह की सिचुएशन इंसान के जीवन में आ जाती है। अब देखिए ये राहु रेखा, यहाँ पर हमने देखा जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा को कट करा, हृदय रेखा को कट करा। तो जब भी कोई इतना बड़ा इंसान कोई चीज़ झेलता है, देखिए अगर चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे बिजनेस का लॉस हो, बिजनेस का लॉस होता है तो इंसान फाइनेंशियली भी दिक्कत पाता है और साथ में इमोशनली भी दूसरों से एक तरह से इंसल्ट फेस करना। और जो आपके जितने भी एक कहते हैं ना, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं उन सब में आपकी बदनामी हो जाना और आपको मेंटल टेंशन में आ जाना। क्योंकि जब आप लोगों का पैसा नहीं दे पाते और पेमेंट भी रुक जाती है, पेमेंट रुकने की वजह से ही कई बार इंसान के जीवन में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। पीछे से पेमेंट नहीं आती है तो आप परेशान हैं, आगे पेमेंट नहीं फॉरवर्ड कर पाते तो आप परेशान हैं। तो दोनों तरफ से आप ही की मारामारी होती है और कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं समझता। तो ये मस्तिष्क रेखा पर भी बड़ा ज़बरदस्त दबाव होता है। और साथ में जब आपकी इनकम नहीं होती तो फैमिली में भी, घर में भी एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है और खुद भी आपके एक तरह से लगता है कि ना आप सो पा रहे हैं ना खा पा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपके साथ में होने लगती हैं और निराशा ही निराशा चारों तरफ दिखती है। और जब आपकी देखिए क्या होता है, इंसान इमोशनली डाउन होता है तो ये हार्ट लाइन भी ये देखिए कट आता है, तो इमोशनली डाउन भी होता है इंसान को ऐसा लगता है कि किससे अपनी समस्या कहें, तो मुश्किल दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, साथ कोई देना नहीं चाहता हमारा, तो हम क्या करें। और ये देखिए ये जीवन रेखा में यानी कि इंसान की हेल्थ पे भी असर आता है। यानी कि जब आप देखिए दिन रात एक ही बात सोचते रहेंगे, आपके दिमाग में चलती रहेगी वही बात, तो आप एक तरह से कहना चाहिए कि खाया पिया भी नहीं लगता है, सुख चैन भी इंसान का ख़त्म हो जाता है, मन की शांति ख़त्म हो जाती है। तो ये सब पूरी तरह से सफरिंग इंसान झेलता है। अब देखिए ये कब तक रहता है। ऐसा होता है कि ये राहु रेखा अगर हम देखें, इसका टाइम पीरियड 18 महीने का हिस्सा होता है और ये 18 महीने तक तकरीबन परेशान करती है। इसके लिए हम इनको सजेस्ट करेंगे कि कुत्ते को जैसे कि बिस्किट्स खिलाना शुरू करें। साथ ही साथ हमने एक चीज़ और देखी इनके हाथ में कि ये हल्की सी एक मंगल रेखा हमें दिखी। तो ऐसे में इंसान को कई बार ये होता है कोर्ट केस, पुलिस का चक्कर, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। हालांकि ये रेखा काफ़ी हल्की है, तो फिर भी हम इनको सजेस्ट करेंगे कि भैरव बाबा के दर्शन करें। भैरव बाबा का कोई मंदिर घर के पास हो तो वहाँ जाके दर्शन कर आएँ और इमरती का भोग लगाएं। और इमरती को भोग लगाने के बाद में उस इमरती को जो वहाँ पर नीडी पर्सन्स हो उनमें बांट दें। अब अगर भैरव बाबा का मंदिर आपके घर के पास ना हो तब आप क्या करें, तब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है भैरव बाबा का वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर और फिर आप उसको अपने मोबाइल पर लगा के दिन रात प्रार्थना करें और अपनी मन की बात कहें, तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदद मिले और भैरव बाबा प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें और आपकी मुसीबत का निवारण हो। अब देखिए यहाँ पर हाथ में, तो ये तो था कि मुसीबत क्यों आई, अब आगे क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पर जीवन रेखा कठोर सी हो रही है, देखिए बहुत रफ है। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े हेल्थ इश्यूज़ होना, लेथार्जिक फील करना, एनर्जी लेवल कम होना और इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। और देखिए आगे
फिर लगता है कि ये 33 के आसपास का समय फिर से दिखता है, पर ये छोटी सी राहु रेखा है, हल्की भी है। क्या होता है कि जैसे जितनी हल्की राहु रेखा होगी उतना इफेक्ट कम होगा। अब इसके लिए जब ये उपाय करेंगे, दोनों राहु रेखा ये इस तरह से चल रही हैं, इसके लिए उपाय करेंगे तो अभी से उपाय करने से इनको प्रेजेंट में भी लाभ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, और आगे भी आने वाले समय में ये रेखाएं हल्की हो जाती हैं। हमने अपने इतने साल में, हम 18-19 साल के अपने एक्सपीरियंस में, अपने इतने सालों में देखा कि जब जब लोगों ने रेमेडीज़ करी, अच्छे दिल से शुद्ध मन से रेमेडीज़ करी, लगातार करी, तो उनके हाथ की रेखाओं में काफ़ी बदलाव आ जाता है। उनके हाथ की रेखाओं में ये कहिए 3 से 6 महीने के अंदर ही बदलाव आ जाता है, क्योंकि जब आप कोई रेमेडी दिल से करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो अपने आप वो रेखाएं भी, जो बुरा प्रभाव होता है वो छोड़ देती हैं हाथ से। ये कहना चाहिए इतनी डिमिनिश हो जाती है कि उनका असर आपको पड़ता नहीं है। यानी कि ये कहना चाहिए कि अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपए और अगर आपके 100 का नोट खो जाए तो फिर आप उतना दुख नहीं मनाते हैं, लेकिन अगर आपकी जेब में है ही 300 रुपये और आपके 100 रुपये खो जाएं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। या कई बार 100 ही रुपये और 100 ही खो जाएं तो इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता है। तो ऐसी प्रभाव राहु रेखा देती है। तो अब हाथ में देखें तो इस तरह से उपाय करने से इनको रिलीफ मिलेगा। अब आगे भाग्य रेखा का भी देखें कि भाग्य रेखा क्या कहती है। भाग्य रेखा में देखें तो आगे 30 वर्ष के बाद समय देखें तो ये अच्छा चल रहा है, और देखिए कितनी डार्क रेखा हो रही है। तो कुछ ना कुछ नया ऐसा चेंज आना, देखिए यहाँ पर एक कट है, ऐसा चेंज आना कि एकदम रेखा स्ट्रेट एकदम ऐसी जा रही है। तो कोई नई चीज़ का काम शुरू कर लेना, कोई नया कार्य करना जिसमें इनको इतना ज़्यादा तेज़ी आना पैसे की कि नॉन स्टॉप चलते जाना। हालांकि यहाँ पर एक छोटा खर्चा दिखता है, ये 40 के आसपास का समय रहेगा और ये करीबन 50 के आसपास का। तो ये देखिए खर्चे इंसान कई बार करता है, जब इनकम होती है तो इंसान खर्च भी करता है, परंतु रेखा में कोई ऐसा फ़र्क नहीं आ रहा। और डार्क कितनी है रेखा, ऐसी रेखा को आप कटी फटी नहीं कह सकते, रेखा डार्क है, मजबूत है। हमने देखा कई बार लोग कहते हैं कि रेखा में जो है ये डार्क हो रही है तो दिक्कत देगी, ऐसा नहीं है। तो कई बार लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं हमसे कि मैडम ये डार्क हो रही है तो ये दिक्कत देगी। नहीं, डार्क होने में और खुरदुरी होने में और सूजन भरी रेखा होने में, तीनों में अंतर होता है। तो ये डार्क होना यानी इतनी मजबूती आ रही है रेखा में, इस रेखा को ये डिमिनिश नहीं हो सकती, ये किसी भी हाल में कहीं जा नहीं सकती। एक तरह से अपना अच्छा असर छोड़ेगी नहीं, ये रेखा अपना फल देती रहेगी। अब जैसे यहाँ पर देखें तो ये रेखा हल्की है, यहाँ पर उतनी मजबूत नहीं है, यहाँ पर भी उतनी मजबूत नहीं दिखती इस एरिया में भी, लेकिन जैसे ये आगे समय पकड़ रही है तो बहुत तेज़ी मजबूती एकदम लेती जा रही है। तो अब इनके हाथ में देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये 35-36 क्रॉस करेंगे तो ये चीज़ें और स्मूथ हो जाएंगी, लाइफ में मजबूती पकड़ लेंगे, बहुत तेज़ मजबूती पकड़ लेंगे, और इनके कहना चाहिए भाग्य में से बहुत कुछ मिलेगा इनको। और ये राहु रेखा भी तब तक जा चुकी होगी। और ये देखिए आगे अगर हम इनकी जीवन रेखा देखें तो पहले से साफ हो रही है। देखिए यहाँ पर इसका अगर असर देखें और यहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह से फिर भी उधर से बहुत बेटर है। लेकिन हाँ, टेंशन लेने की इनको आदत है और वो बनी रहेगी। देखिए जब आदमी काम करता है, बड़ा काम करता है, करोड़ों रुपए का काम करता है, तो स्वाभाविक है कि इंसान टेंशन भी लेगा, 4 तरह के बर्डन उसके दिमाग पे भी चलेंगे और लोग भी उसके पीछे लगे रहेंगे कि एक तरह से कभी कोई काम रुक गया, कभी कोई काम धीमे चल रहा है, तो इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी जीवन में। लेकिन हाँ, पैसे की दिक्कत नहीं आएगी आगे। अब हाथ में देखते हैं इनका हैंड, इनका स्क्वायर्ड हैंड है। अगर हम हैंड को देखें तो स्क्वायर्ड हैंड है। स्क्वायर्ड हैंड वाले लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पे अपनी चीज़ों को बनाते हैं। ऐसे लोग जीवन में इंडिपेंडेंट सोच वाले होते हैं, अपने बलबूते पे काम करते हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो बड़ा अच्छा क्लियर एम का चिन्ह है इनके हाथ में। और देखिए पाम की स्किन की बात करें तो ब्राउनिश पिंक है। देखिए 2 मीनिंग हो जाते हैं, पिंक यानी धन का कारक और ब्राउन मतलब मेहनत से पैसा कमाया हुआ, यानी कि आसानी से नहीं आ रहा था पैसा, मेहनत कर रहे थे तो पैसा आ रहा था, लेकिन आएगा ज़रूर। अब देखिए एम का जो चिन्ह है, ये देखिए 4 मुख्य रेखाओं से बनता है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा, और चारों ही बहुत अच्छी हैं इन हाथ में। अब हाथ में देखें इनका जीवन का ग्राफ, देखिए इस तरह से चढ़ता जा रहा है, इस तरह से चढ़ेगा और फिर इस तरह से चलेगा।
यानी कि जब तक जीवन है तब तक काम करते रहेंगे और पैसा बनाते रहेंगे, और यही इनकी भाग्य रेखा देखिए अंत तक चल रही है, ये भी यही बताती है। यहाँ पर देखें हाथ में इनके, और एक चीज़ और कि समय ऐसा क्यों आया। देखिए यहाँ पर जब समय इंसान का धीमा होता है तो ये देखिए इतनी बुध रेखा अच्छी होते हुए भी यहाँ पर लाइट हो गई। देखिए हम इसको दोबारा दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर अच्छी भली चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ये समय आया तो कितनी लाइट हो गई, गायब सी हो गई हाथ में। तो ये समय का को दर्शाती है कि जब इंसान का अच्छा समय होता है तो ये रेखाएं चमचमाना शुरू कर देती हैं, और जब इंसान का समय मीडियम हो जाता है तो ये रेखाएं भी एकदम हल्की पड़ जाती हैं। ये ज़्यादातर हाथ में जो माइनर रेखाएं होती हैं उनके साथ ऐसा होता है। अब हाथ में देखें यहाँ पर एक चीज़ और है, ये देखिए यहाँ पर एक इस तरह का मछली का निशान है। हालांकि इस मछली की पूंछ बहुत बड़ी तो नहीं है, थोड़ी छोटी ही है, तो ये इस तरह का निशान हाथ में है मछली का, तो ये भी जीवन में इनको अच्छा फल देगी। ऐसे लोग हमने देखा है कि देरी से तरक्की पाते हैं, देरी से, यानी कि उनके 35-40 वर्ष में उनकी जीवन की गाड़ी एकदम तेज़ी से भागने लगती है, लेकिन उससे पहले जो ये करते हैं उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जितना आगे बढ़े तो उतना ही पीछे पहुँच गए। पहले शुरुआती जीवन इनका ऐसा ही चलता है, लेकिन बाद में इनकी जीवन की गाड़ी सुपरफास्ट हो जाती है। यहाँ पर एक चीज़ और है देखने की कि ये देखिए एक रेखा इस तरह से हाथ में यहाँ पर इस तरह से चलती हुई ये लहराती हुई जा रही है। तो जब भी ऐसी लहराती हुई बुध रेखा होती है तो ये कहीं ना कहीं इंसान को बिजनेस में एक पूरा अप एंड डाउन दे देती है, मतलब पूरा जितना कमाया था उतना सारा निकाल भी लेती है। तो ये लहराती हुई रेखा का एक ड्रॉबैक होता है, एक कह सकते हैं कि आप नुकसान होता है। अब हाथ में देखें इनके तो फिंगर्स की ओर चलते हैं, और ये चीज़ देखें कि देखें यहाँ पर चंद्र अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है इनका, और मंगल पर्वत अच्छा है। तो माउंट्स पे अभी आएंगे तो पूरा माउंट्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये देखिए ये गुरु की फिंगर अच्छी खासी लंबी है। तो जब भी ऐसी लंबी फिंगर होती है इंसान कर्म में बहुत विश्वास रखता है, मेहनत से कभी नहीं घबराता। ऐसे लोग काफ़ी मेहनती देखे जाते हैं। अब हाथ में यहाँ पर देखें दोनों फिंगर को तो सूर्य की फिंगर लंबी है, तो ऐसे लोग काफ़ी थोड़ा जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, हिम्मती होते हैं, कोई भी मुश्किल हो घबराते नहीं हैं, और देखिए कोई भी काम जो सोच लिया उसे करके मानते हैं। देखिए विल पावर का क्षेत्र इनका इसलिए बड़ा भी है। अब हाथ में देखें यहाँ पर ये फिंगर फर्स्ट फैलेंस से ऊपर है, तो ऐसे में इंसान काफ़ी टैक्टफुल होता है, बहुत सोच समझ के कार्य करना, सोच समझ के डिसीजंस लेना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सामने वाले से अच्छे से बात करना, और एक तरह से कहना चाहिए कि रिसर्च करने की आदत होती है। कोई भी चीज़ होती है इनके हाथ में आया, कोई भी आर्टिकल आया, कोई भी नई स्कीम आई, कुछ भी आया तो उस पर पूरा जान लगा देते होंगे, उसको पूरा समझने में, उसको जब तक उसकी डेप्थ में नहीं पहुंच जाते होंगे तब तक इनको चैन नहीं पड़ता होगा। और हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर चलते हैं कि देखें फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए गुरु की फिंगर पर इस तरह का उंगलन लूप है। जब भी ऐसा उंगलन लूप होता है ऐसे लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं और जीवन में काफ़ी कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, और महत्वाकांक्षी होना अच्छी भी बात है, परंतु सक्सेस देरी से आती है, बड़ी आसानी से नहीं आती। जितनी मेहनत करते होंगे उसी हिसाब से इनको फल मिलता होगा, यानी कि जितना गाड़ी में पेट्रोल डलेगा गाड़ी उतनी दूर भागेगी। अब आते हैं यहाँ पर शनि की फिंगर पर, यहाँ पर भी उल्लल लूप है। ऐसे में इंसान अपने जीवन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, कितनी मुसीबत क्यों ना आए, लेकिन अकेले ही उसका मजबूती से अपनी समझदारी होशियारी से सामना करता है। अब ये देखिए यहाँ पर एक हमें पिकॉक का साइन दिखता है, ये देखिए इस तरह का पिकॉक का जो सिंबल है इस तरह का दिखता है। ऐसे लोग अपने जीवन में एक बार इनका यू टर्न वाला हिसाब ज़रूर आता है, बड़ा ज़रूर करते हैं जीवन में, लेकिन यू टर्न का हिसाब आता है कि एक बार ऊपर उठे फिर एक बार नीचे गिरे, लेकिन फिर उठ के दोबारा से जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे लोग जीवन में बड़ा ज़रूर करते हैं, ऐसा नहीं होता कि छोटे मोटे कार्य कर लिए ठीक है,
बड़ा सोचते हैं ऐसे लोग, छोटा तो ये सोचते ही नहीं होंगे। जो भी आइडिया होंगे वो करोड़ों से शुरू होकर अरबों पे ख़त्म होते होंगे। इनके लिए लैक्स के और थाउजेंड्स के बिजनेस को इनको समझ में नहीं आता होगा इनके। अब देखते हैं हाथ में, यहाँ पर ये देखिए इस तरह का ये उल्लन लूप है। देखिए जब भी बुद्ध की उंगली पर ऐसा उल्लन लूप होता है और अगर इंसान फाइनेंस का काम कर फाइनेंशियल सेक्टर में होता है, या ये कहना चाहिए कि इंसान को फाइनेंस के मामले में सतर्क रहना चाहिए। ऐसे में कई बार क्या होता है कि इंसान जल्दी इमोशनल होकर डिसीजन ले लेता है, या फाइनेंस के मामले में एक तरह से ऐसे लोग थोड़ा सा दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, गलत जगह पैसा इन्वेस्टमेंट कर देना, गलत दूसरों की बातों में आके जल्दबाजी में डिसीजन ले लेना, इस तरह की चीज़ें फेस करते हैं। ऐसे लोग फाइनेंशियल डिसीजंस के मामले में कई बार नुकसान उठाते हैं। तो इस टाइप का जो उल्लन लूप होता है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियली अगर कभी डिसीजन लेना हो तो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हाथ में देखें तो इनके चलते अंगूठे पर देखें अंगूठा क्या कहता है। यहाँ पर देखें हाथ में तो ये उल्लन लूप है, और देखिए हमने देखा था विल पावर अच्छी खासी है। उल्लन लूप इंसान को इमोशनल बनाता है। इमोशनल होना बिजनेसमैन के लिए ठीक नहीं होता है। बिजनेस जब आप करते हैं तो जल्दी विश्वास न करें दूसरों पे, और विश्वास करेंगे वहीं धोखा खाएंगे। इस चीज़ से आप सतर्क रहें। और यहाँ पर देखिए लॉजिक और प्लानिंग का जो क्षेत्र है वो कम भी है और थोड़ा सा मौसल नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक और प्लानिंग पे अपना इम्प्रूवमेंट लाएं, थोड़ा वर्क करें, तो उससे आगे आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये रेखा कहीं ना कहीं पारिवारिक मतभेदों की ओर भी इशारा कर रही है। आपस में कहीं ना कहीं होता परिवार में कोई मतभेद चलना, इस तरह की चीज़ें, या पिता के भाइयों से या अपने रिश्तेदारों में कहीं इस तरह का मतभेद की ओर भी इशारा करती है। ये अंगूठा देखें तो पीछे की ओर मुड़ जाता होगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है, यानी ये हर तरह की कंडीशंस में इंसान का अपने आप को एडजस्ट कर लेना। और ऐसे लोग एक तरह से कहना चाहिए कि दूसरों की फीलिंग्स का मान सम्मान करने वाले लोग होते हैं। और जिद्दी स्वभाव इनके अंदर नहीं देखा जाता कि जिद्द पने के आगे दूसरे की बात ना रखना। ये ऐसे लोग दूसरों का मन बहुत ज़्यादा रखते होंगे। अब आते हैं हाथ में माउंट्स की ओर कि देखें माउंट्स क्या कहते हैं। देखिए गुरु पर्वत, देखें यहाँ पर गुरु पर्वत दबा हुआ है इस समय ऐसा लगता है कि इंसान को कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही होगी, और पारिवारिक सपोर्ट भी नहीं मिलती है। और देखिए हालांकि क्रॉस का चिन्ह अच्छा है, लेकिन गुरु इस समय दबा हुआ है। जब इंसान परेशान होता है तो सब जानते हैं कि दुनिया में हर कोई साथ छोड़ देता है, अपनी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। तो यही चीज़ ये गुरु दिखा रहा है। और ऐसे समय में इंसान को अपने सच्चे दोस्तों का, या ये कहना चाहिए कि दुनिया में कौन अपना है कौन पराया है, सबका ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर देखें तो एक हमें एपेक्स का चिन्ह भी है। वो कहते हैं कि समय एक सा नहीं रहता। एपेक्स का चिन्ह है जो गुरु को मजबूत बना रहा है। ऐसे में इंसान अपनी नॉलेज बहुत अच्छी रखता है। जिस भी फील्ड में काम करते हैं ऐसे लोग अपनी नॉलेज काफ़ी बढ़िया रखते हैं। यहाँ पर देखें एक हमें फिश का साइन दिखाई देता है कि ओल्ड एज लग्जरियस रहेगी, और इस प्रकार से कहना चाहिए ऐशो आराम की किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। सब एक तरह से सब तरह के ऐशो आराम होना और सब तरह की सुख सुविधा के साधन इनके पास देखे जा सकेंगे। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी शनि पर्वत पर एक एपेक्स का चिन्ह है जो इनको जीवन में काफ़ी ज़्यादा ये कहना चाहिए कि मजबूती देता है अंदर से, कि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही समस्याओं को सॉल्व करना है, और कितना ही कठिन समय आए मुझे अपने मजबूती से जीवन को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर एक लूप दिखता है, ये कर्म का लूप दिखता है। तो ये कर्म का लूप जब भी हाथ में होता है इंसान काफ़ी ज़्यादा मेहनती होता है, खुद भी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और दूसरों को भी मेहनत करवाते हैं, यानी ना खुद खाली बैठते हैं ना दूसरों को खाली बैठने देते हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो देखिए विद्या की रेखा अच्छी दिखाई देती है हाथ में, तो हो सकता है 2 फील्ड की पढ़ाई करी हो। और यहाँ पर ये सूर्य रेखा है, इस प्रकार से चल रही है, ये देखिए। और एक रेखा ये इस प्रकार से आ रही है, ये हल्की सी, तो ये यहाँ पर तो पता नहीं दिख रहा। ये अगर इस तरह से होगी तो ये एक तरह की पूर्व पुण्य रेखा हम कह सकते हैं, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में पाना। और साथ ही साथ हम देखें तो सूर्य रेखा भी इस प्रकार से चल रही है
यानी कि इतनी लंबी सूर्य रेखा होती है तो इंसान अपने जीवन में नेम फेम भी पाता है। तो ये 40 वर्ष के आसपास से काफ़ी कुछ बढ़िया दिखा रही है। यहाँ पर देखिए बुध का क्षेत्र इनका छोटा भी है, हालांकि एपेक्स भी है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जल्दी अपने मन की बात कहते नहीं हैं। थोड़ा सा दूसरों को अपनी बात बताने में इनको दिक्कत होती होगी, थोड़ा सा दूसरों से एक तरह से खुलना नहीं चाहते होंगे, जल्दी खुलने में दिक्कत होती होगी। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर जैसे हम कहते हैं, तो वो नेचर, झिझक होना दूसरों से बात करने में, या दूसरों को मैं क्यों बताऊं जल्दी से अपनी बात, या होता है कि थोड़ा सा तोल मोल के बोलना, इस तरह की चीज़ें कई बार इनके अंदर देखी जाती हैं। अब हाथ में देखिए मंगल पर्वत की बात करें तो मंगल इनका अच्छा है, सॉफ्ट है। और ऐसा मंगल जब भी होता है हाथ में तो किसी से लड़ने भिड़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहते ऐसे लोग। शांति प्रिय लोग होते हैं कि जियो और जीने दो। यहाँ पर बस ये रेखा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, जिसका हमने उपाय बताया, तो वो उपाय करने से इनको लाभ मिलेगा। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, इनको बोल्ड बनाता है, बोल्ड और साहसी। अब देखें यहाँ पर चंद्र पर्वत अच्छा खासा है। यहाँ पर भाग्य रेखा का इस प्रकार से निकलना ये बताता है कि किसी लेडी का सपोर्ट होना, या कोई ऑनलाइन बिजनेस से पैसा कमाना, या फिर होता है कि इंसान कोई विदेशी लोगों से लाभ मिलना, विदेशी कंपनी के लिए काम करना, या विदेशी कंपनी से क्लाइंट्स मिलना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। और यहाँ पर देखें हाथ में तो इस तरह से यहाँ पर शुक्र पर्वत पर आए। ये मछली का चिन्ह तो हम देख चुके थे। शुक्र पर्वत का घेराव बहुत बढ़िया है, घेराव भी अच्छा है, उठा हुआ भी अच्छा है। ऐसे लोग काफ़ी अच्छा पहनने ओढ़ने के शौकीन होते हैं। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड आइटम, एक से एक महंगी आइटम, एक से एक अच्छी चीज़ें इनको लुभाती होंगी, यानी कि साज सजावट की चीज़ें, एक से एक अच्छी चीज़ें। ऐसे लोग अच्छे घरों में रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग देखा जाता है तो उनके अंदर एक थोड़ा सा होता है कि कहीं जाना है तो अच्छे से जाओ, बढ़िया से जज जचा के जाओ, ऐसे सिंपल तरीके से नहीं जाते ऐसे लोग। तो एक से एक अच्छी चीज़ों का, सजने संवरने का शौक़ होना, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हैबिट्स, पार्टी करना, घूमना फिरना, खाना पीना, इस तरह के शौक़ इन लोगों के अंदर देखे जाते हैं। अब देखिए हाथ में चलते हैं इनके रेखाओं की ओर कि देखें रेखाएं क्या कहती हैं। यहाँ पर देखें तो रेखा इस प्रकार से चल रही है। तो अपने परिवार की बात मानना, अपने परिवार का एक तरह से मान सम्मान देना अपने परिवार वालों को, और एक तरह कहना चाहिए कि जो घर में कह दिया वही बात को फॉलो करना, और एक तरह से बड़ों का मान सम्मान ऐसे लोग काफ़ी करते हैं। और यहाँ पर देखें, जैसे कि हमने बताया था, राहु रेखा हमने देखी, पहले भी जीवन में इनके समय थोड़ा सा मीडियम आया होगा, ऐसा लगता है कि 23-24 वर्ष के आसपास। और ये समय हम बता ही चुके हैं। यहाँ पर भी देखिए हमने देखा कि ये समय फिर से दिख रहा है। छोटी छोटी रेखाएं जो कि हमने उपाय बताए उस हिसाब से ये चली जाएंगी, तो उपाय करें। यहाँ पे देखने की बात है, एक रेखा ये बड़ी अच्छी आ रही है, उन्नति की रेखा, ये देखिए इस तरह से इतनी लंबी रेखा है। तो ये रेखा अंदाज इनकी 40 के आसपास दिखाती है। तो जब इतनी बड़ी रेखा हाथ में आती है ये ऐसी, तो कहीं ना कहीं इंसान काफ़ी ज़्यादा राइस करता है, बहुत तगड़ा राइस करता है, कोई बड़ा एक तरह से जैकपॉट लग जाना, इस तरह की चीज़ें इंसान के हाथ में होती हैं। तो ये 40 वर्ष के आसपास का इवेंट दिखता है, इतनी बड़ी रेखा है। और उसके बाद देखिए जीवन रेखा एकदम साफ, स्मूथ, स्वच्छ चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और थी कि ये जो राहु का क्षेत्र है, ये देखिए ये इस तरह से ये धन की तिजोरी बना रहा है। अच्छे खासे एसेट्स जीवन में खड़े कर लेंगे, और इनको एसेट्स की दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। एक तरह से बहुत अच्छा पैसा कमा के अच्छे एसेट्स बना लेना, इस तरह की चीज़ें भी हाथ में दिखती हैं। एक हाथ में देखिए यहाँ पर ये लाइन ऑफ इनहेरिटेंस भी दिख रही है, तो कुछ इनहेरिटेंस के योग भी बनते हैं, यानी पुश्तैनी जायदाद मिलना, या माता पिता से कुछ जायदाद मिलना, इस तरह की चीज़ भी दिखती है। अब हाथ में यहाँ पर देखें भाग्य रेखा को, देखिए इस तरह से भाग्य रेखा चल रही है और चलती जा रही है। यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि ये कटाना, और फिर ये एक 40 के आसपास खर्चा, 48 के आसपास खर्चा, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। अदरवाइज़ भाग्य रेखा एकदम स्मूथ, स्वच्छ है। तो इनकम की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ये सिर्फ राहु रेखा की वजह से जो प्रॉब्लम आई है वो सिर्फ इसी वजह से आई है। इतनी बड़ी कट होती है जब हाथ में,
तो वो इंसान को बहुत बुरी तरह परेशान कर देती है, एक तरह से कई बार सड़क पे ला देती है। अब यहाँ पर है देखें हाथ में मस्तिष्क रेखा इस तरह से चली और इस तरह से जा रही है। तो देखिए इस राहु रेखा के प्रभाव से ये यहाँ नीचे की ओर ढलना, मेंटल लेवल का थोड़ा सा वीक होना, निराशा आना। लेकिन फिर भी मस्तिष्क रेखा अगर हम देखें आगे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, साफ सुंदर स्वच्छ होती जा रही है, और यानी कि जिस प्रॉब्लम में है वो प्रॉब्लम से बाहर भी आ जाएंगे। और साथ में ये मस्तिष्क रेखा जब इतनी लंबी होती है तो इंसान काफ़ी अच्छा माइंड सेट होता है, उसका बौद्धिक स्तर बहुत बढ़िया होता है, उसका एक तरह से कहना चाहिए नए नए आइडियाज़ डेवलप करना, मेंटल लेवल काफ़ी बढ़िया होना, और उसके अंदर एक जो माइंड की वर्किंग होती है, माइंड की शार्पनेस होती है, वो बहुत बढ़िया होती है। यहाँ पर हाथ में देखें हृदय रेखा को, तो यहाँ पर ये इस तरह से चल रही है और ये फोकनुमा है। तो ऐसे लोग देखिए क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसे लोग हेल्पफुल नेचर के ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा किसी में होता है कि हेल्प करना, फ़ौरन किसी ने दुआ सूरज फ़ौरन दूसरों की हेल्प के लिए दौड़ पड़ना, परोपकारी स्वभाव के होना, आदर्शवादी स्वभाव के होना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। और ऐसे लोग दूसरों की मदद करने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं। परंतु फिर भी ये देखिए यहाँ पर ये हृदय रेखा काफ़ी खुरदुरी है, यहाँ पर काफ़ी खुरदुरी है और यहाँ पर भी बहुत मोटी और खुरदुरी टाइप की सी है। तो ऐसे लोगों को दूसरों से बुराई और धोखा ही मिलता होगा। यहाँ पर ये रेखा आगे जाके काफ़ी ज़्यादा खुरदुरी हो रही है, तो ये कई बार घबराहट का प्रतीक होती है, या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होना, इस तरह का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होना। लेकिन ये 50 के बाद का समय है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें इस चीज़ का। अब देखिए ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड क्या कहता है। यहाँ पर हाथ में देखें तो एक बार में देखते के साथ ही लेफ्ट हैंड में लगा कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम माउंट्स की बात करें तो माउंट्स भी कुछ खास डेवलप नहीं है राइट हैंड के कंपैरेटिवली। हम हमेशा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कंपेयर करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें अपने माता पिता से मिलती है, और राइट हैंड वो होता है जो हम अपने जीवन में खुद अपने बलबूते पे बनाते हैं। इनका राइट हैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर देखें तो ये रेखा इसके साथ चलती हुई ऐसे सहारे से चल रही है, और मस्तिष्क रेखा भी इस तरह से आगे गिर रही है, और यहाँ पर भी खुरदुरापन है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि लेफ्ट हैंड बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन राइट हैंड काफ़ी ज़्यादा बेटर है, उसमें अच्छे चिन्ह भी हैं, और भी हमने देखा कि माउंट्स भी डेवलप्ड हैं यहाँ पर। एक लेकिन एक मेन अट्रैक्शन जो इस हैंड का है वो है ये मछली, काफ़ी बड़ी और शार्प मछली। अगर हम देखें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, एकदम क्लैरिटी पकड़े हुए मछली है। तो यानी कि इंसान कोई बड़े लेवल पे काम करता है, काफ़ी नेम फेम भी पाता है, और काफ़ी बड़ा काम होता है, एक कहना चाहिए कि फैलावे वाला काम करना, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स बना लेना, काफ़ी दूर दूर तक पब्लिसिटी पाना, इस तरह के काम में इंसान जाता है और बहुत बड़ा काम कर लेता है। तो ये जब चिन्ह हाथ में होता है तो हम उसको इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड में ही भले ही लेफ्ट हैंड में हो, लेकिन हम उसको साथ में लेके चलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा तरक्की इंसान को जीवन में दिलवाता है। तो अगर हम दोनों हाथों का पूरा समावेश निकालें तो राइट हैंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और कहना चाहिए कि ये चिन्ह भी इनको आगे जीवन में फल देता रहेगा समय समय पर। राइट हैंड इनको काफ़ी तरक्की करवाएगा, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से जीवन में लाभ की इनके आएगा समय। और हम देखें तो जो इनकी प्रॉब्लम है प्रेजेंट, उपाय करने से उससे ये बाहर आ जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं होता कि आपने उपाय करे और एक दिन में या हफ्ते भर में बाहर आ गए। उपाय करते रहिए, कंटिन्यूअसली करिए, साल भर के समय में आप मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। मन से करिए, श्रद्धा पूर्वक करिए, तो आपको ज़रूर इन अपनी मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। जो रुकी हुई पेमेंट है वो भी आपको आएगी, जिससे कि आप फर्दर आगे अपने क्लाइंट्स को पेमेंट फॉरवर्ड कर सकें। तो आपका जो समय है वो पहले जैसा बढ़िया हो जाएगा। और भी हाथ में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमने देखी वो हैं, आगे जीवन में इनको बहुत तरक्की कराएंगी, और आगे इनको जीवन में तरह तरह से अपॉर्चुनिटी आएंगी, जिससे इनको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये था इनके दोनों हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।